आई एम टेलिंग समथिंग टू माई सेल्फ, इट्स नॉट फॉर यू गाइज, लेट मी क्लियर दैट। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा लग रहा है आपको कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। ये वीडियो मैं अपने आप को कुछ सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी भी थिंकिंग शुरू में ऐसी थी। कभी कभी मेरी थिंकिंग उस तरीके की हो जाती है, फिर मैं थोड़े टाइम के बाद चेंज कर देता हूँ, इस तरीके का रहता है। एंड ये वीडियोस मैं आपसे ज़्यादा दिखता हूँ, लेट मी क्लियर दैट। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू इन एनी सेंस, इन टर्म्स ऑफ माइंड सेट, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर लाइफ स्टाइल, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो ये थिंकिंग सही है कि नहीं है। एंड ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, अपनी अच्छी कोई कमेंट पास कर देना पूरी वीडियो देखने के बाद, थिंकिंग को समझते हुए। लास्ट वाली वीडियो देखी आपने मेरी कार चोरी होने का ट्राई किया, दे ब्रोक माय ग्लासेस एंड एवरीथिंग। ये थंबनेल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो आफ्टर दैट वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों के मेरे मेल के ऊपर मेल्स आने लगे, भाई वी रियली फील सैड यार, समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड टू यू एंड ये वो करके। देयर वाज नथिंग टू बी सैड अबाउट दिस। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए यार, तभी आप सीखते हो, वरना कुछ होगा ही नहीं लाइफ में तो आप सीखोगे क्या। सो मेरी तो थिंकिंग है, आई वॉज लाइक फॉर्चुनेट, बहुत अच्छा हुआ मेरे लाइफ में जो हुआ, ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं हुआ, प्लस आई लर्नड अ लॉट, प्लस मेरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो गई भी नहीं। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस अ पर्सन कुड गेट। बहुत सारे लोग बेचारे जो नई ब्रांड न्यू कार ली थी ना, उनके मुझे मैसेज आने लग गए कि ब्रो यार मैंने भी ब्रांड न्यू कार परचेस करी है, एंड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियो मेरे को टेंशन हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। आपको एक बात बताता हूँ गाइस, नेवर एवर थिंक कि आपने ब्रांड न्यू कार कनाडा में आके ली है आफ्टर अ सर्टेन इनकम एंड यू हैव डन अ फाइनेंशियली रॉन्ग डिसीजन। नो, यू हैव टेकन वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियली राइट डिसीजंस। ये वीडियो उसके ऊपर है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। दिस इज माई डैड्स माइंड सेट, my mom and dad's mindset, and that's what I'm going to tell you. So in 2023 when I graduated I got a job. So चलो मैं आपको मेरा सैलरी बता दूं। 2023 में मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो $80,000 से $85,000 के बीच में लगी थी। इतना जाता था, ओवर टाइम मिला लो तो $90,000 तक चला जाता था, 90 के ऊपर नहीं जाता था। तो इतनी मेरी सैलरी थी 2023 बिगिनिंग के अंदर, एज सून एज आई ग्रेजुएटेड। नेक्स्ट डे जो मैंने जॉब चालू करी थी वो जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो एट दैट टाइम I was planning to buy a car, a second-hand car, right? And I told my parents that okay, I'm going to buy a second-hand car, and I want to save money, invest money, and then start something of my own after a point of time. So my father didn't say anything to me at that time when I said this thing to him. And after like I was looking at the market here and there, and then I decided okay, I'm going to buy a second-hand car. He just told me one thing: please buy a brand new car. India say I will send you money, and from that money you buy a ब्रांड न्यू कार। डोंट स्पेंड योर मनी, आई विल सेंड माई मनी एंड प्लीज बाय अ ब्रांड न्यू कार। ठीक है, ब्रांड न्यू कार भी कैसे, उसका भी फाइनेंशियल्स मैथमेटिक्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सारा आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, एंड माई मॉम ऑल्सो वाज लाइक या यू शुड बाय अ न्यू कार, यू आर नॉट बाइंग अ सेकंड हैंड कार प्लीज। सो आई वाज लाइक यार ये मैथमेटिकली कोई सेंस नहीं बनता है ये चीज़ के बारे में। मेरे माइंड में कुछ जमा नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। बोला क्या बोल रहे हैं ये लोग, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब इनका ओल्ड जनरेशन थिंकिंग कोई तालमेल तो है नहीं, ऐसे सोचने लग गया मैं, राइट। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को समझ आया वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे। सो वो ये कहना चाह रहे थे कि अपनी लाइफस्टाइल को कम मत कर, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा और इनकम बढ़ाने का ट्राई कर। उनका कहने का मतलब था ये। बहुत सारे आपको ऐसे लोग यहाँ पे मिलेंगे, 90-95% लोग इन कनाडा, इंक्लूडिंग इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, नॉर्मल पीपल, एवरीवन, कोई ये एडवाइस आपको देने वाला नहीं है जो मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था नहीं भाई, नई कार नॉट अ वेरी गुड डिसीजन, बाय सेकंड हैंड खटारा, ड्राइव इट, एंड वंस यू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बाय अ न्यू कार, राइट। उनका कहने का मतलब मैं समझ गया क्या था, मेरे पेरेंट्स का कहने का मतलब भी मैं समझ गया क्या था, बट आपको डिफरेंस आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। सो 2024 जनवरी में मेरी नई कार आई। ये वाला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो जाके चेक कर लेना। मैं हैमिल्टन में गया था कार लेने के लिए, एंड वहाँ से मैंने कार परचेस करी। तो आई ड्रू द कार। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कटने लग गया। वो टाइम पे मेरा इंश्योरेंस कटता था $310 पर मंथ। देन मेरा कार का हफ्ता कटता था, मैंने 60% डाउन दिया था कार का, एंड 40% मेरे हफ्ते चलते थे। सो 40% जो मेरे हफ्ते चल रहे थे उसमें एवरी मंथ मेरे 145 ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसी तरीके का कुछ अमाउंट था जो मेरे एवरी पे चेक से कटता था। मतलब पे चेक मतलब बैंक में से कट जाता था। इंश्योरेंस वो मिला है तो मेरा हो जाता था $450, फिर गैस मिला होगे तो वो हो जाता था अराउंड $200, सो $600-700, प्लस मैंने थोड़ा बहुत अंदर अंदर कुछ मैट वैट लिया, ये वो लिया, उसके $50-100 इधर उधर मिला के $700 पकड़ लो एवरी मंथ। $700 का मेरे को कार का खर्चा होता था, पेट्रोल, इंश्योरेंस, रेंट, सब मतलब हफ्ते और ये सब मिला विला के। सो $900 का जब खर्चा पड़ने लग गया, जो पहले नहीं पड़ता था, पहले मेरी इनकम उतनी $85,000 के हिसाब से पर मंथ पे चेक पड़ रहे थे, अब सीधा उसमें से $800 जाने लग गए।
तो मेरा माइंडसेट ये सोचने लगा, अरे 85 में से 800 चले गए तो मेरा सेविंग कम हो गया, मैं पैसे बढ़ाऊं कैसे। मेरा माइंड का ट्रैक चेंज हो गया। एंड वो टाइम पे अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने यूट्यूब पे बोला नहीं था, बट मेरी मेजॉरिटी ऑफ द वीडियो स्पॉन्सर्ड थी। मैं उससे पहले इतने ज़्यादा स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं करता था। स्पॉन्सरिंग मैंने बढ़ा दिया। मैंने अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया में स्टार्ट करी थी, राइट। उसके थ्रू भी काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते थे। उसके अलावा जॉब पे मैं ऐसी चीज़ें सीखने लगा जिससे क्या है, मेरा इनकम फटफट इंक्रीज हो ताकि मेरा पैसा बढ़े और मैं चीज़ें उसी लेवल का इनकम रख पाऊँ। ये चीज़ लेने के बाद ये थिंकिंग चेंज हुआ, राइट। तो हुआ क्या, मेंटालिटी गई ज़्यादा पैसे कमाने में। ये नहीं है कम पैसे कमा के लाइफस्टाइल को एकदम गरीबों वाला करके इन्वेस्ट करके आगे बढ़े, इस तरीके के माइंडसेट में मेरा माइंडसेट नहीं गया। माइंडसेट चेंज हो गया। दिस वॉज द थिंग व्हाट माई फादर वॉज टेलिंग मी और माई डैड और मॉम वर एक्सप्लेनिंग मी, जो मुझे वो टाइम पे समझ में नहीं आया, आगे जाके समझ आया। उनका लाइफस्टाइल उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया है। उन्होंने इनकम बढ़ाई है, लाइफस्टाइल को उसी तरीके का मेंटेन रखा है। ये मैंने उनसे सीखा है। मेरे में ये नहीं था यार, शुरू से मेरी थिंकिंग उनसे काफ़ी अलग रही है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई टॉक टू हिम, ही टेल्स मी सर्टन थिंग्स एंड आई एम लाइक, नहीं ये राइट थिंकिंग है। ये थिंकिंग से आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है, आप ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचते हो। बिकॉज होगा क्या, जब आप पैसे ज़्यादा स्पेंड नहीं करोगे ना, तो आपका माइंड ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचता भी नहीं है। आप नॉर्मल जो लाइफस्टाइल जी रहे हो वही लाइफस्टाइल भी जीते रहोगे। अच्छा है, महीने के एंड में इतना आ जाता है, इतना इन्वेस्ट हो जाता है। अच्छा, टी मोटर्स का कॉफ़ी पी लिया जाके, हमने ये कर दिया वो कर दिया, राइट। टिपिकल इंडियन इन्फ्लुएंसर माइंडसेट। मैंने जितने वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, यही माइंडसेट मुझे तो दिखा है। एंड दिस माइंडसेट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू ग्रो आफ्टर अ पॉइंट। एंड उसमें भी एडवाइस कैसी है, घर ले लो जाके। सी, अगर रियल्टर आपको जो बोल रहा है ना घर ले लो, वो बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने टेनेंट्स रखे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज परचेज कर रहा है, इस तरीके का कर रहा है, वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। आप लोग घर ले रहे हो अपने खुद के लिए, वहां से कोई इनकम नहीं सोर्स जनरेट होने वाला है। rather than buying a house, I would recommend you to start a business, start something of your own, and जब multiple businesses हो जाए, multiple income आने लग जाए, वहाँ से घर परचेज करें आप। This is what I have seen like people do who are financially free after a point of time, and obviously यही करना है यार। अगर आप मेरी ऑडियंस हो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, प्लीज गाइस, एक नई कार परचेज करो, एक अच्छा लाइफस्टाइल एप्पल वॉच परचेज करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे एक स्टेटस सिंबल में रहो, अच्छे शूज़ लो, अच्छी चीज़ें लो। कभी भी पैसा बचाने के बारे में 5-5 रुपये वहाँ बचा लिए, 3 रुपये वहाँ बचा लिए, ये एडवाइजेस मैं आपको 2023 के बाद नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले मेरी थिंकिंग बहुत अलग थी। उसके बाद ये कार लेने के बाद ना काफ़ी मेंटली दिमाग के लेवल पे फ़र्क आया है। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू हैव एक्सपेंसेस, महीने के एंड में पेचेक जब कट रहे हैं ना इसमें से, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं और कमाता हूँ। सो वाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो इज़ बिकॉज लास्ट वाली वीडियो देखने के बाद ग्लासेस और ये $1000 का खर्चा लगने के बाद लोगों को बेचारों को टेंशन होने लग गया कि भाई यार, हम लोगों को भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो $1000 जेब से चले जाएंगे। अच्छे वे में सोचो, अगर 1000 जेब से जाएंगे तो 2000 कैसे कमाना है उसके बारे में सोचो। ठीक, ये जो हुआ मेरे हाथ में नहीं था, किसी के भी हाथ में नहीं, नेचुरली हुआ है। हाँ, मिस्टेक कह सकते हो कि ऐसी जगह पे मैंने कार पार्क करी, वो मेरी गलती है, बट अगली बार वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। बट अगर अगली बार मैंने घर के ड्राइवे में रखा, वहां से कुछ हुआ तो क्या करेंगे? घर को मैं बेडरूम में लेके तो नहीं जा सकता ना, कार तो बाहर ही रखनी पड़ेगी। वो तो यहाँ नहीं, कहीं और भी जाऊंगा तो कहीं और भी हो सकता है। सो रैदर देन हैविंग दैट माइंडसेट कि कहीं कनाडा में चोरी हो जाएगी, मैं सेकंड हैंड ले लेता हूँ, सेफ प्ले कर लेता हूँ, नहीं, कभी नहीं। नई कार परचेज करो, अगर कुछ हो भी गया कभी, राइट, तो इनकम बढ़ाने के बारे में सोचो, रैदर देन इनकम कम करने के बारे में मत सोचो। आई विल नेवर गिव यू दैट एडवाइस। हुआ क्या, जब ये कार परचेज करी 2023 में, मेरी इनकम 85-90 की थी। अब मैंने सोचा यार नहीं यार, ये इनकम नहीं, अभी थोड़ा ज़्यादा कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ वहाँ अप्लाई करना स्टार्ट किया, जॉब पे फटफट चीज़ें सीखना स्टार्ट किया। मैं बोला फटफट सीख के मैं कहीं और कूदता हूँ, सैलरी बढ़ाता हूँ। मेरी उसके अलावा जॉब $110,000। आफ्टर 5 months आई वॉज इन दैट रेंज। एंड मैं दूसरी जॉब भी करता था, सैटरडे संडे इतनी सैलरी पे जाके दूसरी जॉब करने का, साथ साथ में ऊबर की भी करने का। क्यों? इनकम बढ़ाओ, साथ में कंसल्टेंसी सर्विसेज तो चल ही रही है। बट कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये प्रॉब्लम हो गया कि इमिग्रेशन रूल्स की वजह से लोग कनाडा आना कम हो गए, तो मेरी सर्विसेज के भी ऑब्वियसली स्पीड कम हो गई। तो हम लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड चालू किया कि भाई कनाडा छोड़ो, हर जगह चालू करो। बट मेरी जो ऑडियंस है वो हर जगह वाली नहीं है वो ऑडियंस खाली कनाडा वाली है। तो बिजनेस पे उस कंटेक्स्ट में इम्पैक्ट आया, बट दैट वाज नॉट समथिंग वेरी बिग, छोटा सा था। सो दैट वाज डन। तो मैंने फिर वो बंद कर दिया, बोला जाने दो, इसको नहीं करना है अभी कुछ और चालू करते हैं। कहने का मतलब ये है गाइस, आगे पीछे नहीं, ठीक है। वही लाइफस्टाइल पे रह के 5-5 रुपये बचा के, 10-10 रुपये बचा के, इन्वेस्ट करके 10 रुपये उससे लेके घर ले लिया, घर लेके वीडियो बना दी हमने, हमारा खुद का घर ले लिया, ठीक है। ऐसे 2 लोग हस्बैंड वाइफ बैठ के वीडियो बना रहे। बिल्कुल भी ऐसी थिंकिंग तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। दिस इज नॉट समथिंग आई वुड सपोर्ट और आई वुड रिकमेंड माई फॉलोवर्स टू डू।
या आई वुड टेल माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, एज अ बेस्ट फ्रेंड एडवाइस दे रहा हूँ आपको, सुनने में शायद बुरा लगे बट यही मैं आपको बताऊंगा, कभी भी अपना घर मत परचेज करो कनाडा के अंदर, मल्टीपल बिजनेसेस ओन करो, जब वो बिजनेसेस से इनकम आ रही है तब जाके घर लेना, वरना कभी भी घर मत लेना, आप फंसोगे, गंदा फंसोगे, सच बता रहा हूँ, ठीक है। भले आपको लगेगा टेनेंट्स मिल रहे हैं, महीने के एंड में इनकम आ रही है, मॉर्गेज पे आउट हो रहा है, यू विल नेवर बी फाइनेंशियली फ्री अगर आपने घर लेने का डिसीजन लिया है तो। इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरे कंपनी में एक लड़का है, मुझे बताना नहीं था बट वो मेरा सब्सक्राइबर ही है, वो मेरे वीडियोस देखता है, मैंने उसको ऑलरेडी ये चीज़ बोली हुई है। एक सरदार है, सरदार ने क्या है रूबिकॉन परचेस करी है, वो क्वालिटी में काम करता है। एंड जब मेरी कार का ग्लास टूट गया था ना, वो बेचारे बंदे ने मेरे को राइड्स दी थी, वो मेरी कंपनी में 1 बजे रात में निकलता है वहाँ से, सेम टाइम है हम दोनों का, तो मेरे को रात में यहाँ पे आके राइड देता था, इस तरीके का था। तो मैंने उसको कार में बैठे बैठे ये चीज़ बोली थी कि भाई ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, रूबिकॉन $55,000-60,000, उसने सेकंड हैंड ली थी रूबिकॉन, बट फिर भी वो 57,000 का पड़ा था एंड उसका सैलरी मिनिमम वेज है। तो मिनिमम वेज के अंदर आपने रूबिकॉन लिया है, $55,000 का कार लिया है, हफ्ते कट रहे हैं, इंश्योरेंस कट रहा है, गैस, वो तो गैस पीता है, ये तो गैस पीता नहीं है। ये तो मेरे को अगर मैं, ये कितना देता है $55-60 में, ये गैस प्राइसेस में, अभी जो गैस प्राइस कितने चल रहे हैं 170 चल रहे हैं, राइट, इसमें भी $55-60 के अंदर मेरे को कम से कम 750 किलोमीटर्स मिलते हैं, इतना अच्छा एवरेज है इसका, तो उस सेंस में भी मेरे को कोई लॉस नहीं है इसका, ये हर तरीके से प्रॉफिट ही है ये कार मेरे लिए तो पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट। बट वो बंदे ने जो परचेज की है वो 3-4 दिन के अंदर टंकी भरानी पड़ती है $100 की, राइट, दैट्स नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड ऑन अ मिनिमम वेज। मिनिमम वेज कितना होता है, $40,000-45,000, 50,000 शायद, इतना ही होता होगा मिनिमम, मतलब 18 पॉइंट समथिंग अगर आप कमाते हो घंटे का तो उतना ही होता होगा शायद। सो इसी तरीके का कामकाज है सारा। सो उसको मैंने बोला कि भाई ये फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, बट वो एक अच्छे फैमिली से आता है इंडिया में, तो इज़ लाइक यार मेरे इंडिया से आ जाते हैं, मैं ठीक है चलो तेरे को तो कोई इश्यू नहीं है, बट जो इंसान तेरे को देख के ले रहा है उसके घर की फाइनेंशियल हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके हिसाब से फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन नहीं है, राइट। सो इस तरीके का सारा कामकाज है। आप देखो यार आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अपना क्वालिटी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का ट्राई करो एंड अपनी इनकम और बढ़ाने का ट्राई करो, ठीक है। ये मैं आपको कहूँगा एंड ये आज के वीडियो से मैंने सीखा है आपके साथ साथ। एंड या कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो बंद करने से पहले प्लीज़ अगर कोई आपके दिमाग में वीडियो के आइडियाज़ हो, कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊंगा।